सो हेलो बच्चा लो, वेलकम बैक। बच्चा आज आपको यहाँ पे बहुत कम समय में ना आपका कुछ मिथ भी ब्रेक होगा सेल्फ एनर्जी से रिलेटेड, और कोई भी आपको यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो वो भी आपका क्लियर होने वाला है। सो वेलकम बैक टू द 4 मार्क सीरीज। इसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके हर एक वीडियो को फॉलो कीजिए, कम समय में आपको ज्यादा आउटपुट मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं। यहाँ पे बच्चों को डाउट रहता है कि सर इसके फॉर्मूले को कब अप्लाई किया जाता है, क्या इसे हम एनर्जी कंजर्वेशन में लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले की बात करें तो सेल्फ एनर्जी का मतलब होता है कि आपके पास दो कॉन्फिगरेशन है। एक, अगर आपका जो चार्ज है वो आपके स्फीयर के सरफेस पे अगर डिपॉजिटेड है, ऐसे सिचुएशन में इस सिस्टम को क्रिएट करने में आपको कितना एनर्जी लगता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे सेल्फ एनर्जी, जिसका फॉर्मूला आपको होता है kq²/2r। राइट। जनरली अगर आपका ये कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर में हमें पता है कि आपका चार्ज स्फीयर के सरफेस पे ही पाया जाता है। वहीं अगर आपका चार्ज पूरे बल्क में होगा तब आपका जो फॉर्मूला होता है दैट इज योर 3kq²/5r। ये दोनों सेम फॉर्मूला आपका इवन ग्रेविटेशन में भी आप देखोगे, सॉलिड स्फीयर में और हॉलो स्फीयर में आपका ये दो फॉर्मूला होता है, बस नेगेटिव साइन यहां पे कंपलसरी लगाना पड़ता है। ठीक है एकदम। अब यहां पे आपको बच्चा तीन टाइप के सिचुएशन हो सकते हैं। पहला टाइप होता है अगर आपसे खुल्लम खुल्ला सवाल में पूछ ले, क्वेश्चन आस्क द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। आपके पास इस तरीके का कोई सिस्टम है और हमसे पूछता है कि बताइए सिस्टम का टोटल एनर्जी कितना है। तो यहां पे आपको दो टाइप का एनर्जी होगा, एक सॉलिड स्फीयर का सेल्फ एनर्जी और दूसरा होगा आपको इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन दिस सॉलिड स्फीयर एंड दिस पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू। तो यहां पे आप दोनों एनर्जी को लिखेंगे, एक लिखेंगे आप सेल्फ एनर्जी को और एक लिखेंगे इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी दैट इज योर Q इंटू वी, जिसको आप यहां पे V को KQ/r के नाम से भी जानते हो, दैट इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्फीयर एट दिस लोकेशन Q के पास। ठीक है। लेकिन अगर हमसे सवाल में यह पूछता है कि भैया बताइए कि आपके पास ये वाला सॉलिड स्फीयर तो यहीं पे था, इस पे चार्ज भी ऐसा ही था, आप इस पॉइंट चार्ज Q को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आते हो, तो बताइए वर्क डन आपको कितना करना पड़ेगा। ऐसे केस में आपका जो वर्क डन का यहां पे फॉर्मूला होगा दैट इज योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इस पॉइंट Q चार्ज का फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो ये पॉइंट क्यू चार्ज पहले था इन्फिनिटी पे, यानी वहां पे एनर्जी जीरो रहा होगा, और जब ये पॉइंट क्यू चार्ज यहां पे आ गया है तब इसकी जो एनर्जी है वो सिर्फ आपको K/Q/r है। तो इस सवाल में आपको इसके सेल्फ एनर्जी से कोई भी लेना देना नहीं था। ठीक है। दूसरा जो वैरायटी आपने भी शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे देखा होगा, जहां पे आपको चार्ज ड्रॉप्स कंबाइन कर जाते हैं या फिर वाइसा वर्सा, आपके पास एक ड्रॉप होगा उसे मैं ब्रेक कर दूंगा स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप्स में। राइट। तो यहां पे आपके पास एग्जांपल के तौर पे एक सवाल आपको दिखाते हैं कि आपके पास 8 चार्ज कंडक्टिंग ड्रॉप्स है। कंडक्टिंग शब्द दे दिया मतलब कि आपका जो चार्ज है वो सरफेस पे ही पाया जाएगा, ईच विद स्मॉल क्यू चार्ज आर रेडियस कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाता है। तो हमसे पूछता है बड़े ड्रॉप की पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो भैया यहां पे तो साफ साफ हमें सवाल चीख के कह रहा है कि बड़े ड्रॉप का सेल्फ एनर्जी लिख के दिखाओ, क्योंकि हमसे सिर्फ बड़े ड्रॉप का एनर्जी पूछ रहा है। तो वहां पे आपके पास एक ही फॉर्मूला है दैट इज योर KQ²/2r। सर आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल किया, वाई नॉट 3/5 वाला? क्योंकि भैया कंडक्टिंग है, जो भी इस पे चार्ज होगा बड़े वाले ड्रॉप पे वो सरफेस पे ही होगा। ठीक। अब ऐसे सवाल में आपको सिर्फ दो ही चीज पता करना है। पहला कि इस बड़े स्फीयर पे टोटल चार्ज कैपिटल Q कितना है, राइट, और इस बड़े स्फीयर का कैपिटल R रेडियस का स्मॉल r के साथ रिलेशन कितना है। तो यहां पे दो ही बात है, सिंपल सी बात है कि अगर इंडिविजुअल स्फीयर्स पे स्मॉल क्यू चार्ज था तो टोटल 8 ऐसे थे, तो कैपिटल Q इज इक्वल टू 8 टाइम्स स्मॉल क्यू। और जहां तक बात रेडियस के रिलेशन की है, आप वॉल्यूम को इक्वेट करते हो, यहां पे आपका जो ड्रॉप्स है इनका टोटल वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू दिस टोटल वॉल्यूम। इनको इक्वेट किया, आपको R के बीच में रिलेशन पता चल गया, कैपिटल Q और R की वैल्यू को यहां पे पुट कीजिए, आपको जो भी आंसर होगा वो निकल के आ जाएगा। लेकिन कभी कभी हमको सवालों में चार्ज की वैल्यू ना देख के पोटेंशियल शब्द का इस्तेमाल कर देता है कि आपका जो ये इंडिविजुअल स्फीयर्स है इनका पोटेंशियल V है, यानी कि आपको V इज इक्वल टू KQ/R आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैनिपुलेशन भी आपको करना आना चाहिए। ठीक है एकदम। तीसरा यहां पे बच्चों को डाउट रहता है कि सर हम सेल्फ एनर्जी के फॉर्मूले को एनर्जी कंजर्वेशन में कभी क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये आपका जो बड़ा वाला स्फीयर है वो फिक्स्ड है, स्मॉल क्यू चार्ज को आप A पॉइंट से रिलीज करते हो तो वो अपने आप रिपेल होते होते राइट साइड भागेगा। हमसे पूछता है B पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी है, तो आप यहां पे लगाओगे एनर्जी कंजर्वेशन, बिकॉज यहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी एयर ड्रैग नहीं है, आप ऐसा एज्यूम करते हो। तो आप यहां पे लिखते हो टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी।
आप जब यहाँ पे इनिशियल एनर्जी की बात करोगे तो ठीक है, आप यहाँ पे एक तो लिखोगे KQ/R1 और दूसरा आप यहाँ पे इस स्फीयर का लिख दो सेल्फ एनर्जी। लेकिन ये सेल्फ एनर्जी का जो टर्म होगा वो आपके फाइनल सिचुएशन में भी तो लिखा रहेगा, क्योंकि ये स्फीयर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो नहीं बदलने वाला है, राइट। तो ये अभी भी आपको वैसा ही है जैसा बाद में है। तो ये जो आपका यू सेल्फ है ना वो कैंसिल हो जाता है, तो इसे लिख के कोई भी मतलब नहीं है आपके इन सवालों में, राइट। अब आपके पास यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको रीड कीजिए। आपके पास 8 ड्रॉप्स है, मरकरी का सबका पोटेंशियल 5 वोल्ट है, वो कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाता है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप इज n टाइम्स दैट ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल N। इसको ध्यान से पढ़िएगा, n टाइम्स दैट ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप। तो n की वैल्यू आपको कमेंट करके इसको लिखना है। चलिए, चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।